बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं और एक नया दिन है नए हफ्ते का, तो ये भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और उम्मीद करता हूँ कि आपने आज ये जो पहला दिन प्लान किया, इसी तरह आप इस पूरे हफ्ते को भी प्लान करेंगे एनर्जी से भरपूर। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे जुमे के रोज़ होने वाली एक खबर के बारे में, और वो खबर ये थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने ऑर्डर दिया कि कराची में मौजूद तमाम ही गैर कानूनी तौर से तामीर की गई इमारतों को गिरा दिया जाए। तो यही जो ऑर्डर है, यही हमारा आज का मौजू है प्रोग्राम के पहले हिस्से का। और मैं सबसे पहले तारुफ करूँगा अपने मेहमानों का। मेरे साथ मेहमानों में जो सबसे पहले मेहमान हैं ये हैं जनाब शकील बेग साहब, जो कि चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी, माशाल्लाह। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं एक सोशल वर्कर हैं शबीर शफकत साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? जी खुदा का शुक्र है जी, ठीक ठाक है, खुश है माशाल्लाह, गुड। अच्छा शकील साहब, चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर तो बड़ा अच्छा है कि जिन्होंने कानून तोड़ा हुआ है और वो कानून तोड़ के जो मजे ले रहे हैं, जो गैर कानूनी तौर पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इनको तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, इट्स गुड। एक छोटा सा मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, ये जो गैर कानूनी तौर पर कोई बिल्डिंग बनती है तो वो कैसे बनती है, उसमें मतलब किन किन की मदद शामिल होती है? जरा यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग कि इतना आसान क्यों है, वो भी तो उन जगहों को भी पॉइंट आउट करना हमारी जिम्मेदारी है। जी बहुत अच्छा सवाल है, और ये वो सवाल है जो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन किया गया। जब कराची रजिस्ट्री में ये चल रहा था केस, तो उधर भी ये क्वेश्चन किया गया कि कैसे बनती है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा उसका खुद जवाब दिया है कि जब कोई गैर कानूनी इमारत बनानी होती है या कोई गैर कानूनी काम करना होता है तो पुलिस की मोबाइल को ला के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि जब पुलिस की प्रोटेक्शन वहाँ आ गई तो 100% है कि कोई अदारा वहाँ अब नहीं आएगा। अब वो खड़ी हुई है पुलिस की गाड़ी, या आ रही है जा रही है, वहाँ बिल्डिंग बन रही है। यहाँ आप अगर एक छोटी सी पानी की टैंकी अगर बनाना चाहें, मुझे खुद याद है एक वाकया हुआ था नाज़ाबाद का, तो एक नाम नहाद किस्म की कोई NGO या कोई अखबार थी, वो 7 रोज़ा 15 रोज़ा, वो पहुँच गया जी पानी की टैंकी कैसे बना रहे हो। तो जब एक पानी की टैंकी नहीं बन सकती तो एक इतनी बड़ी इमारत जो तकरीबन 9 मंजिला इमारत है और जिसके अंदर आपने पार्किंग के भी 3 फ्लोर 4 फ्लोर रखे हुए हैं, और इतने बड़े रोड पर गैर कानूनी कैसे बन सकती है? 100% वो गवर्नमेंट के अदारे जिनका ये काम है उनको रोकना, जिनका काम है कि इस तरह की चीज को ना होने देना, वो साथ मिल जाते हैं। जब वो साथ मिलते हैं तो देखें कंस्ट्रक्शन जिसने करनी है ना जी, वो तो पूरे सिस्टम आप उसको अगर आप देखें, अगर वो उसका बस नहीं चलता, वरना सुप्रीम कोर्ट में जाके वो पेपर भी दिखा देता, लेकिन आम लोगों को तो वो पेपर दिखाता है। आप जब बुकिंग कराने जाते हैं हाँ। तो वो आपको सारे पेपर दिखाता है, ये वाली रजिस्ट्री, ये वाली रजिस्ट्री, ये वाली रजिस्ट्री। और तो और मैं आपको बताऊं कि जैसे अमूमन कहा जाता है कि पोर्शन गैर कानूनी है, तो गैर कानूनी पोर्शंस की बकायदा रजिस्ट्री कैसे हो जाती है? कौन करता है? वो क्या आम आदमी करता है? वो तो बकायदा रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाते हैं, रजिस्ट्रार उस पर पूरे अंगूठे, हाथों के सारे अंगूठे लेता है, उसके बाद फिर वो करके आपको मुझे देता है। इसका मतलब यह है कि सिंध गवर्नमेंट के वो ऑफिसर्स वो बहुत कमजोर हैं कि जब ये कोई इस तरह की कंस्ट्रक्शंस हो रही होती हैं कि जिसके लिए एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट आखिर बुलबुला उठा के, यार ये क्या मजाक है, ये क्यों बन रही हैं, कैसे बन रही हैं? बिल्कुल। दूसरा सवाल यह है कि जिसने बेचारे ने खरीदा, उधर मैं उसको बेचारा इसलिए कहता हूं कि जब वो बिल्डर के पास जाता है तो बिल्डर उसको सब बाग दिखाता है। बिल्डर उसको सबसे पहला पता क्या कहता है, यार अगर ये गैर कानूनी है तो तुम देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कैसे हो गई। वो बंदा कहता है यार बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर इतने बड़े बड़े नक्शे लगा के रखे हुए होते हैं, उस नक्शे की मदद से वो इतने अच्छे तरीके से उस बेचारे कंज्यूमर को, सारिफ को वो चीज बेच देता है, क्योंकि कोई भी शख्स जानता है कि यार इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है, यार ये कंस्ट्रक्शन लीगली ही होगी। फिर वो क्या होता है कि नाम नहाद किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, उनके वो मेंबर बन जाते हैं। अब वो मेंबर, वो लिखा होता है फलानी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर। उन अदारों को भी मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए कि जो ऐसे लोगों को मेंबरशिप देते हैं जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, ये हुक्म है क्या शबीर साहब कि इनको इमारतों को गिरा दिया जाए? अगर इमारतों को गिरा दिया जाएगा इसी तरह तो
वो जो खरीदार, जो एक आम आदमी जिसने पता नहीं किस तरह पैसे इकट्ठे करके कोई 30, 40, 50 लाख रुपया, 60, 70 लाख रुपए इतने का उसने अपार्टमेंट लिया होगा एक, उसे कौन पैसे देगा, क्या बनेगा उसका? इसके बारे में क्या प्लानिंग है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये फैसला तो बहुत ही बेहतरीन है और कोई बंदा भी आपको ये नहीं कहेगा नजायज तजावजात को मत कराएं। बिल्कुल सही है, ये तो ये फैसला सर आंखों पे। लेकिन सवाल वही आ गया कि जो बंदे ने खरीदा है वो कहाँ जाएगा। होना तो ये चाहिए, जैसे भाई ने भी बात की, जिन बंदों अदारों ने उस वक्त मौजूद थे, जो ऑफिसर वहां मौजूद था, जिसके साइन से वो इजाजतनामे सारे साइन हुए, सारा कुछ हुआ, वो बंदों को पहले पकड़े, उनकी जायदादों को नीलाम किया जाए और वो जो है कंपनसेशन उन लोगों को दिया जाए और उन लोगों को सेटल किया जाए, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अब आप कहते हैं गिरा दिया जाए, बिल्डिंग को गिरा दिया जाए, और जो वो लोग रह रहे हैं, जो जिन्होंने जमा शुदा पूंजी कहाँ कहाँ से इकट्ठी करके की है, वो कहाँ जाएगा? अभी भी आप देखें एक्सपो सेंटर में भी एक प्रोग्राम हुआ है जमीन.com के हवाले सारा, आप यकीन कि मैं वहां गया हूं और वहां क्या किया है कि उन्होंने प्लॉटिंग कर रहे हैं और वहां कह रहे हैं जी हमारा जाके जमीन देखिए वहां गेट लगा हुआ है, ठीक है। जब बुकिंग पे आए तो कहा जी आपको 2 दिन के बाद फाइल मिलेगी। जब वहां फाइल के लिए गए हैं, पेमेंट सब कर दी है, तो फाइलें प्रिंट नहीं हुई, पेमेंट ले ली है, सिर्फ एक रसीद प्रिंट की हुई है, उसके ऊपर उन्होंने पेमेंट ले ली है 2,40,000 या जो एक्सवाइज, लेकिन उनके पास स्टेशनरी नहीं है। अब अखबार में रोज आ रहा है, तो वो अदारे कहां पे हैं? अदारे क्यों नहीं पकड़ते उनको? और याद होगा कि आपको ये फ्लैट भी, अच्छा, इस तरह की तो कई सोसाइटीज, मतलब आज 50 साल पुरानी हिस्ट्री आप देख लें, सोसाइटीज आती थी, प्लान होती थी, आप खरीदते थे, उसके बाद आज वो पता नामो निशान नहीं है उनका, लोगों के पैसे डूबे हुए हैं। इसमें जैसे शबीर साहब ने भी फरमाया ना कि देखें, एक चीज ध्यान में रखी जाए कि अगर अखबार में इश्तिहार लगता है तो इसका मतलब ये है कि अब खरीदार तो जाएगा। हाँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप उसको इतना लालच देते हैं खरीदार को, अट्रैक्शन पैदा कर देते हैं दे के जनाब इसमें इतना भी ये बचत हो रही है, बचत। अब आप खुद सोचें ना कि अगर मिसाल के तौर पे एक चीज 1 करोड़ रुपए की और वो बंदे को कहीं को 20, 25, 30 लाख रुपए की आ रही है, वो उसको ये समझ नहीं आती कि यार ये 20, 25, 30 लाख रुपए मेरे कहीं डूब तो नहीं रहे। अच्छा, वो देखता है पेपर, वो देखता है इतनी बड़ी यार एक्सपो लगी हुई है, उसमें इतना बड़ा ऐसा खूबसूरत डिजाइन करते हैं, कहते हैं ये तो अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे जी, तो वो नहीं, वो दिखाते भी ऐसे ही, वो बिल्डिंग्स, वो घर, वो बने हुए आपको ऐसे दिखाएंगे कि आपकी बेगम अगर साथ होगी तो कहेगी बाहर नहीं निकलना, अभी लेके ये बुकिंग कराओ। हाँ, इधर देखना भी नहीं है। वो कहता पैसे नहीं है, वो कहती वो मेरी अम्मी ने भी। तो आप मुझे सोचे, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इसमें यह है कि जिन्होंने ये चीजें खरीदी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट अब किस तरह कंपलसेट करेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर किया है। मैं कहता हूं इसके ऊपर इतना सख्ती से इंप्लीमेंट होना चाहिए कि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो कि इस तरह का गलत काम कर सके। लेकिन ये तब होगा जब इनके किरदार, जिन किरदारों ने ये रोल प्ले किया है, उनको जब तक आप सजा नहीं देंगे, उनको सजा मिलेगी, आइंदा दूसरा कभी कोई नहीं ऐसा गलत काम करेगा। बिल्कुल सही होगा। अच्छा शबीर साहब, देखिए, कोई भी शख्स अगर फर्ज करें एक प्लॉट है, वहां पे 2 मंजिला या 3 मंजिला इमारत जो है ये बना सकते हैं हम, ठीक है। अगर वहां पे 8 मंजिला और 9 मंजिला अगर इमारत बनी हुई है, तो वो इतने यकीन के साथ उसने, मतलब वो 5-6 मंजिला की इन्वेस्टमेंट कैसे कर दी? मतलब ये कितना बड़ा यकीन है कि उसे बिल्कुल कोई खौफ ही नहीं है कि गिरा दिया जाएगा, या कोई कल को जो है ना वो ये हमने गैर कानूनी काम किया हुआ है तो हम पकड़ में आ जाएंगे। किस चीज का कॉन्फिडेंस और किन लोगों ने कॉन्फिडेंस दिया हुआ है? देखिए, पहली बात है कि सियासी छतड़ी होती है। अच्छा, सियासी छतरी होती है, ये लाजमी उज़ है। और दूसरी बात ये है कि ये जो बंदे करते हैं ना, उनको 100% यकीन होता है कि हमारे साथ कुछ नहीं करेगा। गैर कानूनी काम करने वालों को बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता। जो शरीफ आदमी होता है ना, जो जायज काम कर रहा है, उसको डर लगता है इस मुल्क में। आप देखें, मैं आपको बताऊं कि अभी लियारी एक इलाका है, वहां क्या है, 80 गज के प्लॉट के ऊपर 8 मंजिला बिल्डिंग बना दी है। अल्लाह, 80 गज। और उसके आप अगर फाउंडेशन देखें, इतने हल्के सरिये डाले हुए हैं कि बिल्डिंग मेरा ख्याल है साल में गिर जाएगी, और गिरती भी है। और वहां क्या है, 8 मंजिला, और क्या करेंगे, बिल्डिंग कंट्रोलर आएंगे, उसके ऊपर अपना नोटिस लगा के चले जाएंगे, फिर सेटिंग हो जाएगी, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। और वहां क्या है कि आपको नाजायज तरीके से कनेक्शन भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं, सब लोग शोर भी कर रहे हैं, एमपीए वहां के शोर भी कर रहे हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अब 80 गज के प्लॉट के ऊपर आप बताए 8 मंजिला या 7 मंजिला बिल्डिंग बन जाएगी और फाउंडेशन भी उसकी कमजोर होगी। और ये मसला ये है कि अदारे जितने भी हैं, ये जो बिल्डर होते हैं ना, आप ये देखिए, बिल्डर के पास ना कोई एक्सपीरियंस है ना कुछ है। वो क्या करते हैं, जब पैसे इकट्ठे दोस्तों ने करके प्लॉट एक खरीदा,
प्लॉट खरीदा और बुकिंग आनी शुरू हो जाती है। ये मसला है। और वो बिल्डर जो है उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप जितने भी बिल्डर्स देख ले, उनके पास क्या है, उन्होंने जमीन ली, प्लॉट ले लिया। इसी वजह कराची में आज प्लॉट्स की जो है कीमतें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि प्लॉट लेते उतने की मालियत नहीं होती। ये प्लॉट महंगा लेके लोग क्या करते हैं, जमीन की कीमत बढ़ जाए। अच्छा, मगर फर्स्ट टाइम वाले बिल्डर्स तो नहीं होते ये, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बंदा अगर कोई ऐसा काम है तो उसने पहली दफा बनाया है, इससे पहले भी वो 4-5 इस तरह के काम करके आया हुआ अगला करके आया और उनको देखा कि दूसरों ने भी कर लिया है। और उस वजह से और फिर इनकी सारी सेटिंग होती है, बिल्डिंग कंट्रोलर से भी होती है और थानों से भी होती है, हर बंदे से इनकी सारी सेटिंग होती है, इलाके के एमपीए से भी। और क्या यूसी नाज़म को नहीं पता? यूसी नाज़म जो है वो इलाके का सरबराह है, वो अपनी यूसी का, वो अपने यूसी में क्यों होने दे रहा है? इसमें एक सब चीज़ मुलव्वस है। देखें, एक तो गवर्नमेंट को अब जब ये चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तक मुझे यकीन है कि हमारी ये आवाज़ पहुंचेगी और इंशाल्लाह ताला। एक तो ये है कि जो भी बिल्डर है ना, उसकी कंस्ट्रक्शन उसको तब इजाजत दी जाए कि जब वो इनका एक अदारा बनाए आबाद, उसका मेंबर होना चाहिए। अच्छा सर, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूं, मैं एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ना है, वक्फे से वापस आते हैं ना तो फिर तफसील से बात करते हैं इस हवाले से। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। हम न्यूज़ कैफे में बात कर रहे हैं गैर कानूनी तौर पे बनाई गई इमारतों को ख़त्म करने के हुक्म के हवाले से। जुमे के रोज़ चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद साहब ने ये ऑर्डर दिया है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। शकील बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शबीर शफकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा ये शकील साहब, आप कुछ बता रहे थे? मैं ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल ही रहा है तो कम से कम ये जितने भी लोग अब इस वक्त जो बिल्डर बन गए, नाम नहाद किस्म के लोग भी हैं, जो मेरा ख्याल है कि जिन्होंने कभी एक कमरा, घर का अपना कमरा भी नहीं बनाया, वो भी बिल्डर बन गए, तो कम से कम इनके लिए कोई क्राइटेरिया तो अब इस मौके पे सुप्रीम कोर्ट एक क्राइटेरिया दे कि क्या नाम है, केडीए को, एसबीसीए को, कि जनाब इनका जो बिल्डर है जो भी है वो कम से कम अपनी एक जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर होना चाहिए, ताकि आम सारिफ को खरीदारी के वक्त आसानी हो कि वेबसाइट पे गया, आबाद को चेक किया, बाद में से पता चला हाँ ये इसका बिल्डर है, तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ ठीक है आबाद का मेंबर है, इसका मतलब है कि वो गलत काम नहीं कर रहा है। दूसरे नंबर पे उनके वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से उसके जो कंसल्टेंट होते हैं वो वहां से रजिस्टर्ड होने चाहिए कि हाँ पीईसी का वो इंजीनियर है वहां पर। यहां तो आप यकीन करें कि वो जो खड्डे शड्डे खोदे जाते हैं, कभी कभी वो बिल्डर जब बना रहा होता है उसको दुख होता है हमें देख करके, यार इससे ज्यादा तो कच्ची आबादी में मकान अच्छा बनता है। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शंस हो रही होती हैं और मसला ये है कि ये कोई एक हम कहें एसबीसी के लिए नहीं, हम कहें केडीए के लिए नहीं, हम कहें केएमसीए के लिए नहीं, हम कहें डीसी या असिस्टेंट कमिश्नर शामिल है नहीं, हम कहें डीएमसी, तो ये सारे बहन भाई शामिल हैं, ये सब ये शुरू अच्छा, सिरा क्या है? देखें सबसे पहले जो है वो किन का जो है ना, पहला सिरा है सर, पहला सिरा तो है अगर जहाँ एसबीसी है तो एसबीसी का है, जमीन केडीए की है, सिंध जो पहले जो केबीसी है, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होता था, अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो गया क्योंकि उसको थोड़ा इन्होंने बढ़ा दिया है। केडीए की जमीन है तो केडीए की इन्वॉल्वमेंट है, कैसे जमीन आगे चलेगी, कैसे इधर हो गई उधर हो गई। केएमसी की जमीन है तो केएमसी की जवाबदेह हैं, ये जवाबदेह है ना, ये जवाबदेह हैं। अच्छा डीएमसी है तो डीएमसी डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल का जो क्या नाम है वो जवाबदेह है। इसके अलावा आप अगर नीचे आए असिस्टेंट कमिश्नर जो उस इलाके का होता है वो जवाबदेह। उसके बाद सबसे साफ बहादुर पुलिस है जवाबदेह, क्योंकि साफ बहादुर की पुलिस की खड़ी होती है फिर काम होता है। ठीक है, और जिसकी सरपरस्ती में ये काम शुरू हुआ है, जो मालिक है जिसने मतलब ये सारा कुछ मतलब बिल्डिंग खड़ी की है, जो बिल्डर था वो भी तो जवाब दे। असल में तो उसी को पकड़ना चाहिए। वो इन सबको जवाब दे रहा है ना। आप मेरी बात को आप देखें, वो एसबीसीए को भी जवाब दे रहा है, वो केडीए को भी जवाब दे रहा है, वो केएमसी को भी जवाब दे रहा है, वो डीएमसी को भी जवाब दे रहा है, वो असिस्टेंट कमिश्नर को भी जवाब दे रहा है, वो सिंध पुलिस के जो भी मकामी थाना है उसके अमले को भी जवाब दे रहा है। वो तो इन सारे अदारों को जवाब दे रहा है ना, पैसे देकर वो पैसे ले रहा है सारिफ से। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे अदारे अगर ठीक हो जाए तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। इनमें से एक अदारा एसबीसी खाली खड़ा हो जाए ना तो कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। अगर इसमें से गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन की नहीं हो सकती, हाँ नहीं कानूनी तो हो, हम उससे तो इख्तिलाफ नहीं कर रहे, उसका तो उस पे तो हम बात ही नहीं कर रहे ना। लीगल पे तो हम बात इलीगल पे बात कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे हमने कंस्ट्रक्शन के लिए 3 फ्लोर लिए और बना 9 लिए, देखे ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और देखे मुझे खुशी इस बात की है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो इतनी नॉलेज रखते हैं
कि अगला वकील एक सवाल करता है, वो उधर से 2 जवाब देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे हुआ है। उम्र गुजरी हुई है सर उनकी। उन्होंने, ये खुशी की बात है, ये बहुत खुशी की बात है कि कम से कम आज जो बात इंतजामिया को करनी चाहिए, जो मेरे वजीर आला को करनी चाहिए, जो मेरे वजीर आजम को करनी चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस हवाले से जरा बात करते हैं, और एक कॉलर हमारे साथ है, उनके बाद शबीर साहब, गैर कानूनी तजावजात के हवाले से पहले भी कुछ इस तरह के अहकामात वगैरह आए थे, और उससे भी लोग काफ़ी हद तक मुतासर ही हुए थे। तो वो गैर कानूनी तौर पे वहाँ पे किसी को 2-4 साल 5 साल की बात नहीं, कई दहाइयों से लोग वहाँ बैठे हुए थे, और जिस मकसद के लिए उनको उठाया गया था वो भी मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो जरा इस हवाले से बात करते हैं। जरा एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फहीम भाई, इम्तियाज पाकिस्तानी आपके साथ है। जी इम्तियाज साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर बात सच है, मगर बात है रुसवाई की। जो भी बिल्डिंग और आशियाना लोगों का वो करने का ऑर्डर आया है वो सही अपनी जगह, मगर मैं ये अर्ज करता हूँ कि सारी बातें तो आप लोग कर ही चुके हैं। मैं इसमें इजाफा करता हूँ, जब 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल पहले वो माफियाज जो इतने ताकतवर रहेंगे, किसी की जरूरत नहीं होती लबकुशाई उनके खिलाफ करने की किसी भी लिहाज से, तो उस वक्त बहुत से लोग कहाँ होते हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? जब आशियाना बन जाता है, उनके बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, वो दादा परदादा बन जाते हैं, फिर इस तरह के अहकामात आते हैं, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। और सर बात दरअसल ये है कि टॉप टू बॉटम इस्लाहत करने पड़ेंगे। अगर आप हेलीकॉप्टर से पूरे रेलवे लाइन का सर्वे करें, मॉडल कॉलोनी, माटापान, मलिरहल, तो आप देख के यूं लगेगा जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा के असरात थे। तो एक दिन में तो ये कार्रवाई हुई नहीं, पट्टियां और लोहा तक तो लोगों ने बेच के खा लिया, तो उस वक्त क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? हर आदमी ये सवाल करता है। और एक बार अर्ज करना चाहता हूँ कि कॉमन पब्लिक जो है, कॉमन मैन की पावर और कॉमन मैन की जो ताकत है, उसको हर कोई अंडर एस्टिमेट करता है। 100 साल 2 साल 50 साल कभी ना कभी वो आवाम उड़ जाती है। जो माफियाज इस मुल्क में है, मुझे तो ऐसा लगता है, और कहने में कोई हर्ज नहीं, कि हमारे वज़ीर आज़म साहब से ज्यादा मजबूत है ये माफियाज, कि जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो अल्लाह पाक रहम करम करे। ज्यादा बोलना तो फिर आपको पता है अजीब से मसले हो जाते हैं। अल्लाह रहम करे, जुल्म सितम का। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया। ओके ठीक है, तो जनाब ये माफिया उन्होंने कहा कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो ये क्या ये इस दफा इस ताकतवर माफिया को गिरेबान से, कॉलर से पकड़ा जाएगा? आपको लगता है कि ये मतलब अब ये आएंगे कटहरे में? मैं नहीं समझता कि ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि वजह सिर्फ ये एक चीफ जस्टिस बेचारा क्या करेगा, वो हर जगह तो नहीं पहुंच सकता। चीफ जस्टिस मतलब चीफ जस्टिस साहब तो ऑर्डर दे रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं। देखिए साकिब निसार साहब ने भी ऑर्डर दिए, तो क्या सर्कुलर रेलवे सही हो गई? उधर 2 मोबाइलें जलाई तो उधर ही ऑपरेशन खत्म हो गया। मतलब है कि चीफ जस्टिस साहब पे हम कितना लोड डालेंगे? वो तो बेचारे कोशिश कर रहे हैं। अदलिया देखिए तीसरे चीफ जस्टिस आए हैं जो कि बिल्कुल सख्ती से सारे काम कर रहे हैं, इंसाफ पे मबनी कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है उनकी नीयत साफ नहीं है, उनके अपने मफादात हैं। ये जो माफिया कहते हैं, माफिया तो बहुत हर जगह माफिया है। अभी आपने लाहौर में नहीं देखा, एक टीचर ने, एक ने जिसने एक्सपोज किया कि बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, हम देख रहे हैं उसको कत्ल कर दिया गया। तो यहां कौन बोलेगा? यहां जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जैसे ये बिल्डर्स हैं, जितने बिल्डर्स हैं, मैं कहता हूं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप गैर कानूनी तामीरात को रोकने गिराने से पहले इन बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए, ये बिल्डर्स है भी हैं या नहीं, और इनके पास जमीनें हैं भी हैं या नहीं। अच्छा, ये बिल्डर्स जो हैं, मेरी वैसे मजाजी तौर पे एक दो बिल्डर्स को जानता हूं मैं, तो उन लोगों से ही मैंने ये बात सुनी है इस किस्म की कि उन्हें आगे कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आगे कुछ सरकारी इदारे हैं, वहां पर रिश्वतें देनी पड़ती हैं। बगैर पैसे दिए उनका काम शुरू ही नहीं हो सकता। तो ठीक है, वो तो कारोबारी लोग हैं, उन्होंने तो काम करना ही करना है। मैं आपको बोल चुका हूँ ना कि 6 अदारे जो हैं, देखे ना जी, वो बेचारा मैं यूं कहूंगा कि वो तो अपनी लाइन सीधी कर लेता है कारोबार के लिए ना। हाँ, लेकिन वो ये नहीं देखता कि यार जिसने खरीदा है बेचारे ने, उसने कितनी मुश्किलों से पैसे मुझे दिए हैं, उसको इस तरफ सोचना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपके प्रोग्राम से एक छोटा सा फायदा जरूर उठाऊंगा कि देखें, बहुत सारी गैर कानूनी चीजें बनी हैं जिनको कानूनी गवर्नमेंट कर सकती है, पैसा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। मैं सिंध गवर्नमेंट के वज़ीर आला सिंध से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पोर्शंस बन गए हैं, जो पोर्शन आपने बना दिए हैं, लोगों ने जिनको तैयार कर दिया है, आज से
कोई 2 साल पहले 3 साल पहले, जब तक सुप्रीम कोर्ट का, उनको रेगुलाइज कर दें, रेगुलाइज करें आप, अरबों रुपए का तो फंड आपके पास लीगल आ जाएगा। अब अगर गैर कानूनी तौर पे एक बिल्डर 20 लाख 30 लाख रुपए एक छत डालने के अगर दे सकता है, तो अगर रेगुलाइज कर दे तो एक तो रिश्वत खत्म हो जाएगी, रिश्वत के पैसा, और असल पैसा गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास आएगा। जब गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास पैसा आएगा तो उसका बेनिफिशियरी कौन होगा? गवर्नमेंट ऑफ सिंध होगी। तो क्या मसला है? कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। और दूसरी बात है, माफिया कब पनपती हैं? जब गवर्नमेंट कमजोर होती है, ठीक है ना। हमारे वजीर आजम साहब ने भी जैसे माफिया का जिक्र किया, तो याद रखें कि माफिया तब पनपती हैं जब हुकूमतें कमजोर हो जाती हैं। नहीं तो ये क्या, ये माफिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज से और वजीर आजम से ज्यादा मजबूत है? नहीं, उनसे तो नहीं है मजबूत। बात वही आ गई ना कि ऑर्डर से क्या वो चीजें ठीक नहीं हो सकती? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के कहने से क्या ये आपके सामने अभी एम्प्रेस मार्केट साफ नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। हाँ। आपके सुप्रीम कोर्ट के कहने से जो कई ऐसे सड़कें थी खाली नहीं हुई। बात पता क्या है, लेकिन बात मैं शबीर साहब की एक बात से इत्तेफाक करूंगा, होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है। सुप्रीम कोर्ट कोई उनके पीछे मिरर लेके नहीं निकलती कि भाई अब देखे कहां क्या क्या कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास आप और मैं जब जाते हैं और बताते हैं कि सर ये आपने ऑर्डर किया था, ये नहीं हुआ, तो अगर थोड़े से जो अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे अफसर खराब हैं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छे अफसर हैं। आपके सामने देखे अभी कमिश्नर कराची, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। आप देख लें सड़कें कैसी वो खूबसूरत सी बनाने शुरू कर दी उन्होंने, वो रूट्स को चेंज किया कि जहां पर रश था उसको ठीक किया। अगर इस तरह का इंटरेस्ट वो पूरे शहर कराची की तरफ ले, सिर्फ मखसूस सड़कों पे ना लें, तो कराची शहर एक खूबसूरत शहर बन सकता है। केडीए में जब से एडिशनल चार्ज डॉक्टर सैफुर रहमान के पास आया, देखें केडीए के मामला कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। देखें शोएब अहमद सिद्दीकी साहब को आज भी याद करते रहे हम, आज भी याद करते हैं लोग, जो अच्छे ऑफिसर्स हैं उनको लोग आज भी सैल्यूट करते हैं और इंतजार करते हैं कि ऐसे लोग आए। सर जी देखें, अभी मतलब बात हुई है इन लोगों को हटाने की, बिल्डिंग्स को तोड़ने की। इससे पहले भी एक ऑर्डर आ चुका है सर्कुलर रेलवे के चक्कर में, जो कितने लोग बेचारे बेघर हुए हैं। अच्छा बेचारे, एक तो उन्होंने जुर्म किया हुआ था, गैर कानूनी तौर पे वो थे बैठे हुए। मैं बेचारे इस सेंस पे नहीं कह रहा, बेचारे इस सेंस में कह रहा हूँ कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं। आपने वहां से उठा दिया उन्हें, कहाँ जाए वो, उन्हें कोई रास्ता दें। अब ये लोग, आपको पता है आज के दौर में घर लेना, घर खरीदना, ठीक है, ये पुराने हमारे बुजुर्गों ने तो घर बना लिए। कोई अगर कोई 5-10 मरले का या कोई 100-250 गज का घर अगर ले लिया तो वो उन्होंने ले लिया। आज के दौर में जो तनख्वाहें, रोटी नहीं पूरी होती महीने की, कैसे जोड़ के घर लेंगे, लाखों मिलियंस रुपए करोड़ों रुपए इकट्ठे करके। अब जिन्होंने ये बिल्डिंग्स में लिए हुए, घर लिए हुए, उन लोगों को तो ऐसे उठा के साइड पे कर दिया जाएगा, उन बेचारों का तो जिक्र भी कहीं नहीं आएगा। तो उन लोगों के लिए हुकूमत की क्या, आपको क्या स्टेप लेने चाहिए, कुछ उस बारे में थोड़ा गाइड करें हमें। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को, जो भी हुकूमत है उसके चाहिए कि उनको कहे कि इनको कंपलसेट करे। ये गवर्नमेंट की, हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपकी बात बिल्कुल सही है। आजकल कोई बंदा मकान खरीद नहीं सकता, इतनी सख्त नहीं है, कोई मकान भी करोड़ से कम नहीं है। पहले तो ये हो जाता ना कि 4-5 हजार में कोई प्लाट बुक हो गया, अब ऐसी कहानी कोई भी नहीं है, क्योंकि लोगों के पास खाने के लाले पड़े हुए। अब मसला ये है कि वो लोग जो उधर बैठे हुए हैं उनके लिए पहले रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए और उसके बाद उन लोगों को हटाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये लोग जो है बिल्कुल ही तबाह हो जाएंगे, क्योंकि कुछ बेरोजगार हैं और वो उनके पास उन्होंने जमाशुदा पूंजी से फ्लैट खरीद लिया, अब उनके पास वो भी नहीं रहेगी तो वो क्या करेंगे, फिर जराइम में इजाफा हो जाएगा। याद रखें, आप देखें सर्कुलर रेलवे जो है उसके ऊपर तो बिल्कुल नाजायज उन्होंने किया हुआ लोगों ने, लेकिन उसको करने किसने दिया? वो मच्छर कानूनी है, वहां पे बिजली किसने भेजी, पानी किसने भेजा? अगर आप गैर कानूनी थी तो आप लोगों ने क्यों सप्लाई, क्यों सियासी पीछे? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। शकील साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही और हम दरख्वास्त करते हैं हुकूमत से कि आप करप्शन, जिसको आप करप्शन एक ऐसा मर्ज जिसको आप कहते हैं कि मुल्क इस दहाने पहुंचा करप्शन की वजह से, तो इन हर हुक्म के हवाले से, हर मसले के हवाले से उसकी डिटेल में जाके जो करप्ट लोग हैं ना, बेशक वो ऑफिसर्स हैं, पुलिस वाले हैं या आम शहरी हैं या मोहल्लेदार है, यूसी वाला जो भी है, उनको भी गिरेबान से पकड़ना होगा, तभी जाके करप्शन का खात्मा होगा, इन मसाइल का हल होगा। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और मौजूद बात होगी, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम एक बड़े अहम मौजू बात करेंगे, जिस हवाले से आप दोस्त
काफ़ी फिक्रमंद भी रहते हैं और हमें अक्सर हमारे फेसबुक पेज पे जो है ना फीडबैक में आप रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं कि आप इस हवाले से प्रोग्राम करें। तो जनाब आज हम बात करने वाले हैं हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से। काफ़ी दिनों से हमने इस बारे में शो नहीं किया है और बहुत सारे दोस्त जो कुछ मशवरा लेना चाहते हैं, कुछ अपनी किसी भी ट्रीटमेंट के हवाले से, सेहत के हवाले से, तो आज उनके लिए एक अच्छी निशिस्त होने वाली है। आप दोस्त कॉल कर सकेंगे। कॉल करने के लिए ये नंबर जो है आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है नीली पट्टी में, यहाँ पे आप रब्ता करके डायरेक्ट बात करेंगे। और मैं तारुफ करवा दूँ, हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान जो मौजूद हैं, आज हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से बात होगी। और जब हर्बल ट्रीटमेंट का अगर जिक्र होता है तो आप रानी आपा को तो बिल्कुल जानते ही हैं। तो रानी आपा हमारे साथ मौजूद है, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह, जबरदस्त। और रानी आपा के साथ साथ हमारे साथ एक नौजवान हर्बलिस्ट भी मौजूद हैं, जनाब हकीम मुस्तफ़ा अनीस, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं सब खैरियत से है? माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा रानी आपा, सर्दियों का मौसम है, कराची में तो खैर सर्दी आहिस्ता आहिस्ता कम होने की तरफ आ गई है और वो गैस के हीटर्स वगैरह, गैस तो खैर थी ही नहीं, बिजली के हीटर्स तो बंद हो गए। तो मुझे ये बताइए, पाकिस्तान भर में अभी बहुत सी जगहों पे अभी भी सर्दी की शिद्दत जो है वो अच्छी खासी है और कुछ जगहों पे बर्फबारी भी हो रही है। तो सर्दी के हवाले से कौन कौन से अमराज जन्म लेते हैं, जरा इन बारे में बताइएगा। हाँ बिल्कुल, और सर्दी अभी कराची में भी मौजूद है। पहली बार है कि हमारा फेब का मिड होने वाला है और सर्दी है, और अल्लाह करे कि थोड़े दिन और रहे। और पूरे पाकिस्तान के बहुत ही शुमाली इलाकों में तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। और सर्दी के हवाले से जो बीमारियाँ, जिन बीमारियों का हमें सामना करना होता है, उसमें सर फहरिस्त है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तो हमें यानी वैसे साल के गर्मियों के मौसम में गर्मियों की वजह से हमें नज़ला होता है और सर्दी के मौसम की सौगात होती है। तो सीजन में एक दफा तो इन्हें फेस करते ही करते हैं हम लोग। करते हैं और करना चाहिए। अच्छा, ये अच्छा जी होता है? बिल्कुल, नज़ला बहुत अच्छा है। और मतलब अब हदीस की बात ना करूं तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारी इतनी पक्की मालूमात नहीं है। लेकिन जिस पर नज़ले का नजूल होता है, जिसको नज़ला होता है, उसको कोई मोहलिक बीमारी नहीं होती। जी हकीम साहब, आप बताएं जरा इस हवाले से, क्योंकि ये नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार, ये तो हर दफ़ा जब सर्दी आती है तो बच्चे स्पेशली जो है वो इसका शिकार होते हैं। और बच्चे, बूढ़े, जवान सबको होता है, एक दफ़ा तो सबको ही हो जाता है। तो ये हिकमत के हिसाब से कितनी अहमियत रखता है, जरा बताइएगा। देखिए, अमूमी तो हर बंदे के अंदर जो है ना वो कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और जब हार्मोन्स अंदर बढ़ जाते हैं तो नस्ले की वजह से वो सब रिलीज होते हैं। अगर ये रिलीज ना हो पाए तो सब एक्टिव ना हो पाए, दिमाग के खुलियात कभी भी खुल नहीं पाएंगे। अच्छा। आई साइट कभी भी बेहतर नहीं हो पाएगी जी। नाक के जो सेंसेस है वो प्रॉपर एक्टिव नहीं हो पाए। तो नज़ला जो है वो बहुत सारे सेंसेस को बहाल करने में मददगार रह पाता है। तो इसको रोकना फिर मुनासिब नहीं है क्या? देखिए, अमूमी तौर पर कुछ लोगों को एक मर्ज होता है जिसको डस्ट एलर्जी कहा जाता है, जो होता रहता है। हाँ। सर, उन लोगों के लिए तो फायदेमंद है, और जिन लोगों को ये महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में होता है, उन लोगों को उसको होने देना चाहिए। तो ये उनके लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर वैसे भी ये खुद ब खुद ठीक हो ही जाता है। लेकिन मैंने कहा ना, ये एक प्रॉब्लम है जिसको डस्ट एलर्जी कहा जाता है। हाँ। कुछ लोगों को नज़ला जो अंदर गिरता है, तो उन लोगों को तो नज़ला होता ही रहता है ना, तो फिर उन लोगों के लिए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। सही। बुखार, सर में दर्द, ये सब मामला रहते हैं जी। सही। वो आगा साहब मेरे पास शो में आए, इसी वाले से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ये नज़ला जुकाम जो है, ये अगर आप इसकी दवाई खाएं तो ये 7 दिन में तकरीबन ठीक होती है, और अगर इसकी दवाई ना खाएं तो फिर 1 हफ्ते में ठीक होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जी, तो सर्दी के बाद अगर तो सबसे बड़ा लोगों में मसला देखा जाए तो वो है बालों का। हर एक को मसला होता है कि उनके बाल जो है ड्राई हो गए हैं, उसमें डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये सर्दी की वजह से, ये सर्दी में हमारे बाल गिरना ज्यादा शुरू हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? बालों का मसला, स्किन का मसला बहुत ज्यादा होता है, ड्राइनेस का मसला बहुत ज्यादा होता है। सर में चूंकि खुश्की ज्यादा हो जाती है सर्दियों में, पोर्स हमारे टाइट हो जाते हैं बालों के भी, और बाल बहुत ज्यादा सर्दियों के मौसम में गिरना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए जाहिर है कोई भी औरत हो या मर्द हो, वो इस परेशानी का सामना करना नहीं चाह, परेशानी उनके सामने है, तो उसके तदारुक का वो बेहतरीन हल चाहता है कि क्या करें कि किस तरह इस प्रॉब्लम से निजात हो। तो इसके लिए मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। तो हमने एक बहुत ही अच्छा सा तेल बनाया हुआ है जो कि रानी से टॉनिक के नाम से है,
जो बहुत ही फायदेमंद है। ये तेल गिरते बालों को रोक देता है, जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करता है, बाल घने, लंबे, काले, मजबूत करता है। अच्छा, खवातीन के भी बाल काले भी होते हैं? जी, कुदरती तौर पे काले। देखिए बाल एक तो कलर से काले होते हैं, ये तो वो होते हैं जब हमें ग्रेइंग का सामना करना पड़ जाता है, और अगर ग्रेइंग कबलज वक्त हो जाए, क्योंकि आजकल हमारा यूरिया बहुत खालिस नहीं है, अच्छा नहीं है, तो इस वजह से हमारे ग़िज़ाओं में कमी की वजह से बाल बहुत जल्दी सबके सफ़ेद होने लगे और छोटे बच्चों के भी हो गए। तो इसलिए हमने जो ये तेल बनाया है ये कुदरती तौर पर बालों को काला करने में बहुत ही मुआविन साबित होता है। और इसके साथ शैम्पू हमारा नॉर्मल है, और इस तेल को गर्म करके सिर्फ जड़ों में लगाना है, फिर मसाज करना है और नेल्स के साथ ईचिंग जरूर करनी है। और ये गरम किस तरह से, मतलब लाइक थोड़ा सा तेल किसी प्याली या प्लेट में निकाल कर नीम गरम कर लें और सर की मांगे खोल खोल कर तेल लगाएं, फिर उसका मसाज करें। और बेहतरीन रिजल्ट के लिए जब तेल लगा हुआ हो तो गर्म तौलिए की स्टीम जरूर दें। अच्छा, अब ये तो गिरते बाल रोक देगा, नए बाल पैदा करेगा, बालों को सफेद होने से बचाएगा, बाल घने करेगा, लंबे करेगा, मजबूत करेगा। ये तो एक नॉर्मल बात है कि जो बरसा बरस से लोगों के इस्तेमाल में है। लेकिन एक और प्रॉब्लम भी आजकल क्या बल्कि ज़माने कदीम से चली आई है, और वो होती है गंजपन, यानी जिसको बालचर कहते हैं, बालझड़ कहते हैं, बालचर कहते हैं उसको, कि एक छोटे छोटे से दायरे हो जाते हैं। एलोपेशिया का जो मर्ज होता है, गोल गोल दायरे हो जाते हैं और जगह यानी उस जगह से स्किन बिल्कुल चिकनी हो जाती है। या आजकल एक ये भी देखने में आया है कि पैदाइशी तौर पर भी बच्चों के बाल वाइट पैदा हो रहे हैं, या छोटे से बच्चे हैं बहुत जल्दी 8-10 साल की उम्र में सर उनका सफेद हो गया, या कोई एक पैसिफिक एरिया है जो एक जगह से पूरी एक लट सफेद हो गए। उन सब के लिए हमने एक ऑयल बनाया है जो कि मिरेकल ऑयल के नाम से है, और वो ज़ाहिर नाम ही हमने उसका इसलिए मिरेकल रखा है कि वो उस जो आपका इफेक्टेड एरिया है वहाँ पर ड्रॉप्स की सूरत में लगाएं, और दिन में 2 बार, एक बार सुबह लगाना है, एक बार शाम लगाना है, और उसको लगाकर लगाना है, हल्का सा ड्रॉप्स डालने हैं उस जगह पर, हल्का सा उसको मलना है, और उसके बाद नेल्स के साथ ईचिंग करें और छोड़ दें। और अल्लाह के फजल से 1 वीक में ही बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। जबरदस्त। मिरेकल उसका नाम रखा है हमने जी। जबरदस्त। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं शफीक बात कर रहा हूँ मलिर कराची से। शफीक साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे नजला हमेशा रहता है। हाँ जी, मुझे हमेशा नजला रहता है, और बहुत दवाइयाँ खाने के बावजूद भी जो है ना, ये थोड़ी देर के लिए तो रुक जाता है, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। सही। मुस्तफा आप पूछिएगा इनसे। ये बताएं सर, कभी ऐसा होता है रात सोते वक्त, कभी होता है कि आपकी आंख खुल जाती हो डर के या चौंक कर? शफीक साहब, आपको जो है वो रात भर नाक बंद रहता है, मुंह से सांस लेना पड़ता है, और उससे मुझे बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखिए, हम बात करते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है, असल में इनकी जो है वो नाक का गोश्त बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से इनको सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो जिसकी सर्जरी होती है, और वो ठीक है, तो इसी वजह से इनका नाक बंद रहता है, तो नाक टेढ़ी हो गई है, तो इसलिए प्रॉपर तौर पर जो ऑक्सीजन है वो अंदर पास आउट नहीं हो पाता है, तो सर इसका प्रॉपर तौर पर इनको इलाज ही करना पड़ेगा। साइनस, जिसको साइनस कहा जाता है, साइनस कहते हैं इसे। ठीक है सर, जैसे मौका मिले तो आके दिखा दीजिए ताकि मसला हल हो सके इंशाल्लाह। ठीक है, तो हर्बल ट्रीटमेंट में इसका इलाज मौजूद है क्या? जैसे वैसे तो अगर दूसरे ट्रीटमेंट में जो आमतौर पर जो राइज है, वहाँ तो इसकी सर्जरी होती है एक लेजर से, वैसे जो है ना वो आगे से वो स्किन का जो लटका हुआ पीस जो है वो काट देते हैं, तो इसमें आप इसको कैसे इलाज करते हैं? देखिए, अमूमी तौर पर देखिए सर, हिकमत में अल्लाह के हुक्म से हर चीज का इलाज है बगैर ऑपरेशन के। ठीक है। अब चाहे वो पथरी के एतबार से हो, चाहे वो नाक के गोश्त के एतबार से हो, चाहे वो किसी कैंसर के एतबार से हो, चाहे ट्यूमर के जो भी हो सर, अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत में दवाइयों से या कुछ चीजों के साथ जो है वो कहवों के साथ इसका इलाज किया जाता है। कुछ तेल लगाए जाते हैं, वो दिए जाएंगे और मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। मसला हल हो जाएगा ये। हाँ, ओके, जबरदस्त। ये तो साइनस के हवाले से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, और उससे साइनस से पैदा होने वाले जो अमराज, उसमें मेरा मैदे के अमराज भी शामिल है। मैदे के अमराज हैं, नींद के अमराज हैं, आंखों के अमराज हैं, सेंसेस के अमराज हैं, सर में दर्द के अमराज हैं, ब्लड प्रेशर के अमराज हैं,
बहुत सारे प्रॉब्लम इसी से जन्म। सही। अच्छा, अभी रानी आप फरमा रही थी कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनके बाल जो है वो सफेद होना शुरू हो गए हैं आजकल। वाकई इस तरह की शिकायत आ रही है, मैंने खुद देखे हैं कि 5-6 साल का बच्चा, उसके जो है ना वो सफेद बाल, 1-2 बाल सफेद होने शुरू। माएँ परेशान की ये क्या हो गया बच्चों के, इनके बाल क्यों सफेद हो गए। तो क्या ये विटामिन डी की कमी है या किस चीज की कमी की वजह से होता है? ये अमूमी तौर पर एक तो कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। कैल्शियम और आयरन का कोई लिंक नहीं है। उसका नहीं है। देखिए, उसका बोन्स के एतबार से, देखिए इसका ताल्लुक जब बच्चा पैदा होता है तो अगर अम्मा में किसी भी एतबार से कोई कमजोरी है तो वो फिर बच्चों में डाइवर्ट होती है, जिसकी वजह से बाल सफेद हो जाते हैं या बच्चे बीमार अमूमी तौर पर रह पाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी यही ऑयल जो आपने कहा कि मिरेकल वाला जो मिरेकल ऑयल है, यानी जो खास कोई ज्यादा बीमारी अगर हो गई है, कोई ज्यादा तकलीफ हो गई है तो उसके लिए मिरेकल ऑयल का इस्तेमाल करें। लेकिन एक तकलीफ उसमें ये भी होती है कि सोराइसिस हो जाता है सर में या एक्जिमा हो जाता है, उसका इलाज मुस्तफा साहब करते हैं। वो तेल नहीं है उसका इलाज है। अच्छा, वो अलग उसके लिए दवा बना लेते हैं। और एक जब मैं बात कर रही थी ऑयल की, तो इसके साथ मैं शैम्पू की भी बात करूंगी कि ये जो नॉर्मल प्रॉब्लम के लिए ये नॉर्मल शैम्पू है। और शैम्पू हमने 3 तरह के बनाए हुए हैं। ये तो नॉर्मल है कि ये नॉर्मल बाल हैं और ये एक हल्का प्रॉब्लम है कि बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, वाइट हो गए हैं और अब बहुत तेजी के साथ बालों का घन कम हो रहा है। उन सब के लिए है कि ये तेल और ये वाला शैम्पू, रानी से टॉनिक और शैम्पू इस्तेमाल करें। लेकिन अगर किसी को डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए हमने एंटी डैंड्रफ शैम्पू बनाया है। अच्छा, वो ओके। और बच्चे जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले हैं उनको लाइस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जुओं और लीखों का। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर घर में होता है। तो बच्चे स्कूल से लेके आते हैं, पूरे घर में तकसीम पूरे करते हैं। घर में माएँ परेशान रहती हैं। उनके लिए हमने जो अपना एंटी लाइस एक शैम्पू बनाया, उसके भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट हैं। और सर्दियों में चूंकि स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, उसके लिए हमारा क्लिनजिंग मिल्क है। बाज लोगों ने चूंकि बहुत ज्यादा ऐसी चीजें इस्तेमाल की होती हैं जिससे उनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, थ्रेडिंग या वैक्स कराते हैं, तो उसके लिए हमारा सूदिंग लोशन है। बिल्कुल सही जी। अभी हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से पहले वही जाते थे, एक जल्दी से बता दीजिए मुस्तफा भाई कि ये जो ऑयल और ये शैम्पू वगैरह, ये मर्दों, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब इस्तेमाल कर सकते हैं? लिए देखिए हर्बल जो है ना, इससे नुकसान कोई नहीं है, तो सब इसको इस्तेमाल करते हैं। बच्चा बूढ़ा कोई भी इस्तेमाल करे, सबको फायदा होता है, हर उम्र में, हर एज में, हर। ठीक है। अच्छा, और क्या एक चीज और मुझे शॉर्टली बता दीजिए, क्या इनकी जो कीमतें हैं वो ऐसी तो नहीं है कि गरीब आदमी इस्तेमाल ना कर सके? सर, ये तो बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है। 500 रुपए का तेल है तो इससे ज्यादा क्या सस्ता होगा। बिल्कुल सही। और ये मेरा ख्याल 1-1.5 महीने का सब पूरा जो मिरेकल ऑयल है वो महंगा है, वो 1200 का है, क्योंकि वो है ही एक बॉटल इस्तेमाल करने की। अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, सॉरी, आप बता रही हैं कि वो 1200 की बोतल है और वो छोटी सी है और ड्रॉप्स की सूरत में, क्योंकि उसका नाम ही जादुई तेल है। तो जादू कर देता है वो एक बोतल, बस वहाँ ड्रॉप्स लगाने हैं उसको और जो एरिया आपका इफेक्टेड है उसमें लगाना है। और अल्लाह के फजल से उसके बेहतरीन रिजल्ट है। उसके साथ ही जब मौसम की बात हो रही थी तो ड्राइनेस के साथ साथ कुछ लोगों का कलर सर्दियों में भी बहुत कम हो जाता है। और स्किन ड्राई होके रिंकली हो जाती है, अजीब सा उनका फेस हो जाता है। तो उसके लिए अब हम बताएंगे, उसके लिए भी जादू की पुड़िया है हमारे पास। बिल्कुल है, बिल्कुल सही। लो एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो बात कर रहे हैं इसी हवाले से। और आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करेंगे, स्किन के बारे में आपको खास तौर पर बताएंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे। देखते वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास और आज हर्बल तरीका इलाज के हवाले से बात हो रही है प्रोग्राम में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रानी आपा और उनके साथ साथ मौजूद हैं हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब। और हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से बहुत सारे मुफीद मशवरे हम इनसे हासिल कर रहे हैं। आप भी इनकी मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाइए। स्क्रीन पे ये नंबर्स चल रहे हैं, यहाँ पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से, किसी भी इलाज के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं। वक्फे से पहले हम रानी आपा बात कर रहे थे बालों के बारे में और आपने बड़े मुफीद मशवरे दिए बच्चों बड़ों के लिए और गंजेपन के लिए और जो बाल झड़ के जो अमराज हैं उनके लिए, डैंड्रफ के लिए और बाल गिरने के हवाले से, दोबारा से काले करने के हवाले से, तकरीबन सारे ही हमने पहलुओं को हमने टच किया है। अभी हम बात करने वाले हैं स्किन के हवाले से। आपने कहा था कोई जादू की पुड़िया मौजूद है, मुझे बताएं कि स्किन जो है वो किस तरह जो है वो ग्लो कर सकती है, निखार पैदा हो सकता है और हम अपनी स्किन से हैप्पी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, स्किन में बहुत सारे मसाइल होते हैं। सबसे ज्यादा मसला होता है कि कभी कभी देखिए, रंग गोरा या कम होना खूबसूरती की अलामत नहीं है। रंग को फ्रेश होना है, स्किन को फ्रेश होना जो है वो स्किन की खूबसूरती की अलामत
अलामत बहुत है। अच्छी बात हमारे की यहाँ ये होता है कि पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होती है, दाग धब्बे बहुत ज्यादा होती हैं, झाइयाँ बहुत ज्यादा होती हैं, बाज लोगों के बहुत ज्यादा डार्क सर्कल हो जाते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी में बहुत मनफी किरदार अदा करते हैं। स्किन को हमेशा इवन टोन में होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ग्लोइंग होना चाहिए। अगर स्किन सैगी हो गई है उसे नहीं होना चाहिए। कबल अज़ वक्त इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए हमारे पास ये दोनों क्रीमें हैं। ये रानीस फ्रेकल के नाम से ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए है। ये रंग गोरा करने के साथ साथ दाग धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, आंखों के गिर्द हल्के और दानों के काले निशानात को ख़त्म करने के लिए ये जादू की पुड़िया है। रानीस फ्रेकल के नाम से ये क्रीम है, इसको रात को लगाना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं हमेशा ये अपनी क्रीम जो कि फेयरनेस के नाम से है, ये ऑल टाइप ऑफ टाइटनिंग के लिए है। ये स्किन के पोर्स टाइट करती है, स्किन के रिंकल्स को खत्म करती है, स्किन का सैगिनेस यानी स्किन का जो ढलक जाना है उसको अपलिफ्ट करती है। हमेशा मैं मशवरा देती हूँ कि दोनों क्रीमें रात को मिलाकर इस्तेमाल करें। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि किसी दूसरे जार में इन दोनों क्रीम्स को मिलाकर रख लें। सिर्फ रात को एक दफ़ा लगाना है, तो दोनों क्रीमों को मिलाकर रख लें और रात को सोने से पहले रानीस फेस वॉश के साथ अपने मुंह को धोएं और दिन में जितनी बार भी अपना फेस धोएं रानीस फेस वॉश के साथ धोएं, क्योंकि ये एक बेहतरीन क्लेंजर भी है। और रात को खास तौर से क्रीम्स लगाने से पहले इस फेस वॉश के साथ मुंह धोएं, फिर क्रीम्स को यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएं। हमारा चेहरा यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता, यहाँ तक है। लगाकर इसका अच्छी तरह इसको जज्ब करें और सो जाएं। पूरी रात लगा रहे। सुबह हस्बे मामूल आप मुंह धोएंगे तो इसी फेस वॉश के साथ धोएं और हफ्ते में 2 बार ये फेस पॉलिश इस्तेमाल करें। इस फेस पॉलिश में भी 2 प्रोडक्ट हैं, ये पाउडर है, ये लिक्विड है। इसका तरीका इस्तेमाल इसके पीछे इसके साइड पर उर्दू इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। आधा टीस्पून पाउडर लें, आधा टीस्पून लिक्विड, दोनों चीज़ों को मिक्स करें और आधा टीस्पून पानी या अर्क़ गुलाब ज़रूर मिला लें और इनको आईब्रोज बचाकर और सर के बाल बचाकर 20 मिनट के लिए लगाएं। 20 मिनट के बाद टिश्यू पेपर से हटा दें और ये अपने चेहरे को धो लें। बिल्कुल सही। कम से कम 3-4 माह इस्तेमाल करें। आप यकीन करें कि स्किन ऐसी हो जाएगी कि खुद आपको रश्क आएगा और ये रिजल्ट बैक पर नहीं जाएगा, क्योंकि हर्बल ट्रीटमेंट है। धीरे धीरे रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा हमेशा के लिए आएगा। ठीक है, यानी कि इतनी तवज्जो तो हमारी स्किन मांगती है। मेरा ख्याल है कि पूरे दिन में हमें से 5 मिनट देने चाहिए हमें। बिल्कुल देने चाहिए। और तमाम खवातीन को महीने में 1 बार कम से कम फेशियल जरूर कराना चाहिए। वो अगर उनकी स्किन ज्यादा लूज है तो टाइटनिंग फेशियल कराएं, एक्नी वाले हैं तो एक्नी का कराएं। और वाइटनिंग और टाइटनिंग के लिए क्योंकि जो मेरी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो मैं उनको मशवरा देती हूँ कि पार्लर के बजाय अगर आपको खुद फेशियल करना आता है तो ये हमारी वाइटनिंग की प्रोडक्ट है, वाइटनिंग की किट है। मेरी 4 फेशियल किट है, वाइटनिंग फेशियल किट, नॉर्मल फेशियल किट, हर्बल फेशियल किट और एक्नी फेशियल किट। अच्छा। और इससे घर बैठे आप अपना हफ्ते में 1 बार फेशियल करें, बेहतरीन रिजल्ट्स हैं इसके। अच्छा, ये सस्ता भी पड़ता है घर में खुद करेंगे तो? हाँ। जी जी, ये इस किट की कीमत 1500 है और इसमें तकरीबन 15 ही फेशियल हो सकते हैं। और मेरा ख्याल 1500 में एक फेशियल नहीं होता, अगर कहीं कम अज कम होता है, कम अज कम। और ये प्रोडक्ट भी आपके सामने हर्बल है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और एक्नी के बारे में तो अच्छा, सर्दियों का मौसम आते ही एक लोग थोड़ा सा खुश्क हो जाते हैं कि जिनको बहुत ज्यादा एक्नी होती है सर्दी में, चूंकि ड्राई मौसम होता है तो उनकी एक्नी ड्राई होने की वजह से रुक जाती है। लोग समझते हैं हमारी एक्नी खत्म हो गई, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होगा एक्नी दोबारा से थोड़ा सा ऑयल आता है तो फिर से शुरू हो जाता है, एक्टिव हो जाती है। और एक्नी के बारे में मैं खुद कहती हूँ कि शायद मुझसे बेहतर कोई और पाकिस्तान भर में इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। एक्नी की मेरी प्रोडक्ट है। तकरीबन अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है तो 1 से 1.5 माह में ये मेरा एक्नी पैक, यही फेस वॉश और यही फेस पॉलिश, यानी ये एक्नी का एक पूरा आपका पैकेज है। ओके, ये वाला ये इस्तेमाल करेंगे। और जो लोग घर बैठे इस्तेमाल करना चाहे मामूली से एक्नी तो इससे ठीक हो जाएगी, लेकिन जो कराची में है। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स घर में हो तो उनको एक्नी नहीं हो सकती जैसे आप बता रहे हैं? जी जी जी, मामूली जो एक्नी है, देखिए एक्नी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो लोग उसको खत्म करने के लिए क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये पता होना चाहिए कि एक्नी तो होती ही स्किन पर है, जिनकी स्किन से क्रीम निकल रही है, सीबम ऑयल निकल रहा है, उनको ये एक्नी होती है। वो लोग और क्रीम्स लगाते हैं तो एक्नी खत्म होने के बजाय एक्नी ज्यादा हो जाती है। अच्छा, और फिर हाथ लगाने से भी तो वो छोटे छोटे जो दाने होते हैं उनको इतना इतना बड़े मॉन्स्टर हम लोग खुद बना लेते हैं उन्हें। जी जी जी, और फिर उसके बाद हो जाते हैं डीप। इसका एक तो स्कार्स होते हैं काले, जब एक्नी खत्म हो जाती है तो काले निशानात होते हैं। उसके लिए तो व्हाइटनिंग क्रीम काम करेगी ही, लेकिन जो ज्यादा करते रहते हैं जाहिर है बेचैनी होती है तो डीप स्कार्स भी हो जाते हैं। बिल्कुल वो एक
बड़ा प्रॉब्लम है, उसका भी हमारे पास अच्छा, उसका भी हल है। ठीक है, उस बारे में बात करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मैं सदफ बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम। सदफ साहिबा, कहाँ से कॉल किया आपने? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं, क्या पूछना चाहती हैं आप? मुझे ना अपने भाई के बारे में पूछना है, उनके ना आइज ना वीक है, -4 है, मुझे उनके बारे में बता दीजिए। ठीक है, भाई की नज़र कमज़ोर है, इस बारे में बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, प्रोग्राम देखिए। और ये अच्छा है, इस सवाल से बाकी सारे वो लोग जिनकी नज़र कमज़ोर है या इस हवाले से कोई पूछना चाहते हैं तो उनको भी जवाब मिल जाएगा। देखिए सर ना, सर हम बनाते हैं, उसका नाम है उसका नाम है आई टॉनिक, एक दवा बनाते हैं। तो वो अगर नंबर हो 4.5 तक तो 6 महीने के वो चश्मे भी उतर जाता है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो याददाश्त के एतबार से, मेमोरी के एतबार से, वो फायदेमंद है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है डिप्रेशन के एतबार से, तो वो दवा उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। अच्छा। जो प्रॉब्लम जो है ना, ये होता है 3 वजूहात की वजह से। कमजोरी की वजह से, दूसरा नींद की डेफिशिएंसी की वजह से, और तीसरा रात सोते वक्त दूध का अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। रात को सोते वक्त दूध पीने से भी? जी सर। ये तो बुजुर्ग तो लाजमी बच्चों को दूध पिला के सुलाया करते थे। में ना देखिए, दूध में कैल्शियम भी है, आयरन सब कुछ होता है ना, लेकिन पी लिया तो वो हजम नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से आज हर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, हर बच्चे को प्रॉब्लम गुस्सा, टेंशन, सुस्ती का, थकावट का, सुबह उठते हैं तो एक्टिवनेस नहीं हो पाती है। उसकी यही वजह है कि असल में दूध हजम नहीं हो पाता। तो जहाँ रुक जाता है तो वो ऑर्गन जो है वो आपका स्लो काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो मसला हो जाता है। दूध को सोने से पहले कुछ देर उससे कुछ अपनी एक्टिविटीज जारी रखें ताकि वो हजम हो जाए। ठीक है, और जुज़्वे बदन बन जाए। ठीक है, यानी कि दिन का आखिरी काम दूध नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कुछ देर पहले आप दूध पिए और फिर थोड़ा सा काम कर ले। देखा जाए तो दिमागी और आंखों के जो भी मामला है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शाफी दवा मौजूद है, आपका दवा मौजूद है। और उसके लिए वो आपको ये नंबर से यहाँ कांटेक्ट किया जाएगा तो आप ठीक है गाइड कर देंगे। अभी रानी आपने बात की थी डार्क सर्कल्स के हवाले से। डार्क सर्कल्स के हवाले से वो जो बैरूनी तौर पे इलाज करने का वो तरीका तो बता दिया, मगर मुझे आप हिकमत के एतबार से बताइए कि जो डार्क सर्कल्स होते हैं ये हमारे इंटरनल इशू की वजह से होते हैं या ये ज़ाहिरी तौर पे मसाइल होते हैं? तौर पर जो डार्क सर्कल्स हैं वो एक एज फैक्टर की वजह से होते हैं। और जिन लोगों की एज कम है उन लोगों को अगर अंधेरे में पढ़ा जाए तो उसकी वजह से होता है। रात को देर से सोया जाए उसकी वजह से होता है। सुबह में देर से उठें तो उसकी वजह से होता है। और सबसे ज्यादा उसका लिंक है वो किसी भी कमजोरी के एतबार से है। अब इसमें 3 वीकनेसेस हैं। सबसे पहला विटामिन डी के एतबार से, अच्छा, दूसरा विटामिन के एतबार से, और तीसरा आयरन की डेफिशिएंसी के एतबार से। जब ये प्रॉब्लम होगी तो उसको खुद ब खुद ही कुव्वत मुदाफ़ित स्लो हो जाएगा, जिससे प्रॉपरली तौर पर एक तो आई साइड और दूसरा आंखों के ऊपर वर्म या आई साइड जो है वो थोड़ा सा ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जितने मर्जी पुराने डार्क सर्कल्स हों उनका ट्रीटमेंट मुमकिन है माशाल्लाह। ये दोनों एतबार से, दोनों एतबार प्लस एक्सटर्नल इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अपनी आवाज आई। हाँ, वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं जकिया कराची से बात कर रही हूँ। मेरे चेहरे के ना मसाम वगैरह खुले हुए, तो मुझे रानी आपस में मालूम करनी थी। ठीक है, मसाम बंद करवाने आपने? जी जी, ताकि कोई ऐसी दवाई दे दे ताकि मेरे मसाम टाइट हो जाए और दिल थोड़ी सी टाइट हो जाए। ठीक हो गया, आप प्रोग्राम देखिए। अच्छा शहजादी, आपको ये वाला हमारा व्हाइटनिंग का पैकेज इस्तेमाल करना है। ये दोनों क्रीमें ये आपके मसाम भी टाइट करेगी और आपके चेहरे को रिंकल फ्री करेगी, रंग साफ करेगी, दाग धब्बे भी खत्म करेगी। ये पूरा पैकेज है। इसमें ये दोनों क्रीमें, व्हाइटनिंग और टाइटनिंग क्रीम, फेस पॉलिश और फेस वॉश कम से कम 2 से 3 माह आपको इस्तेमाल करना होगा। अगर आप कराची में हैं तो मेरी सहूलत से फायदा उठाइए। मेरे पार्लर आकर आप सिटिंग्स भी ले सकती हैं। और मैं तो सिर्फ स्किन का और बालों का ट्रीटमेंट करती हूँ बराबर में, चूंकि मुस्तफा साहब होते हैं तो ये बीमारियों का बहुत शाफे इलाज करते हैं। बेऔलादी का इलाज है, कद बढ़ाने का इलाज है। हमारी बहुत ही मिरेकल सी दवा कद बढ़ाने की भी है। हमने इससे पहले भी उस पर बात की थी कि आप जैसी हाइट अगर सबकी हो तो तो ख्वाब पूरा हो जाए लड़कियों का। बड़े नुकसान है इस हाइट के। नहीं, बहुत फायदे हैं। ना आपके साइज की शर्ट मिलती है ना पैंट मिलती है। अच्छा जी, बात करते हैं हम स्किन के हवाले से। तो रानी आपा, हम मतलब खवातीन में मतलब अक्सर हम देखते हैं हम लोग के खवातीन में मेकअप करने के बाद जो है वो मेकअप रिमूव करती हैं तो वो कुछ ज़रात रह जाते हैं।
जी। तो उसकी वजह से भी स्किन खराब होती है खवातीन बिल्कुल की। बिल्कुल खराब तो होती है। उसके लिए क्या आपके पास कोई तजवीज है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि रात को सोते वक्त जरूर अपना मेकअप उतार कर सोएं, और मेकअप उतारने का जो बेहतरीन प्रोडक्ट है वो हमारे पास रानीज क्लिनजिंग मिल्क, जो मेरी कोने पर प्रोडक्ट रखी है, ये क्लिनजिंग मिल्क है। और आप कहीं भी किसी भी तकरीब से आए, अमूमन सर्दी के मौसम में मुंह धोने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता, ख्वाह कोई कितना भी कहे, लेकिन ये होता है कि कोशिश करके अगर धो ले और गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, उससे स्किन और लूज हो जाती है। अच्छा। तो उससे बेहतर ये है कि रानीज क्लेंजिंग मिल्क आप हाथ पर लें और अच्छी तरह अपने चेहरे पर मलकर उसे टिश्यू ऑफ कर लें। आपका मेकअप भी उतर जाएगा और स्किन आपकी बिल्कुल मुज़िर असरात से महफूज हो जाएगी। हाँ। और एक, चूंकि मैं मेकअप की प्रोडक्ट नहीं बनाती लेकिन स्किन पे काम करती हूँ, तो मेकअप के हवाले से भी मैंने अपनी सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट बनाई हैं। एक ये रानी वाटर बेस है। ओके। ये पेन केक भी इसे कहते हैं, ये पफ को गीला करके लगाना होता है। ये अकॉर्डिंग टू स्किन कलर हमारे पास 6 कलर में, सबसे गोरे रंग के लिए 1 नंबर है, उससे कम के लिए 2, उससे कम के लिए 3, और आखिरी जो सबसे डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है उसके लिए हमारे पास 6 नंबर है। ये मेरे हिसाब से सही लग रही है। ये मतलब ओरिएंटल वगैरह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये डार्क शेड के लिए, तो सबसे गोरों के लिए, कुछ से कम के लिए, अकॉर्डिंग टू योर स्किन कलर आप इसको खरीद सकते हैं। इसकी खूबी ये कि ये विद सन ब्लॉक है और ये 12 घंटे स्किन पर स्टे करती है। इसको लगाकर ना पसीना आता है और ना स्किन पर ऑयल आता है, और स्किन आपकी 12 घंटे तक फ्रेश रहती है। अक्सर लोग मुझसे मेरे मेकअप के बारे में पूछते हैं, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं यही अपना पैनकेक और फिर अपना कॉम्पैक्ट पाउडर। बल्कि मुझे याद है कि आप पिछले प्रोग्राम में इसके बारे में बता रहे थे कि जो धूप के मुज़र असरात होते हैं ना, वो भी विद सन ब्लॉक है। हाँ। जी, विद सन ब्लॉक है। ये हर्बल में हमने ऐसी प्रोडक्ट बनाई है जो कि मैं समझती हूँ बहुत मिसाली प्रोडक्ट है। और इसके साथ ही जब हम जिस वीकनेस की बात हो रही है, हमारे पास अमूमी कमजोरी को दूर करने के लिए भी एक दवा है जो कि रॉयल जेली के नाम से है। जी, जी, जी। वो हम बहुत सारी अपनी बीमारियों में लोगों को देते हैं। सबसे बड़ी बात उस दवा की यह है कि वो खून बनाने की एक बेहतरीन दवा है। इसके साथ ही ये वो जो मलका मक्खी होती है, ये उसका तैयार करदा शायद है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये खास ये बड़ी मुश्किल से जो है ना वो निकलती है, और ये पाकिस्तान में तो ये बहुत कम होती है, बाहर से ही मंगवाई जाती है। बल्कि पाकिस्तान में तो एक अजीब सी बात हो गई कि एक पाउडर है, उसको शहद में मिला के पिलाएं तो वो रॉयल जेली हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। रॉयल जेली एक लिक्विड है, इसे इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। जी बहुत मुश्किल है। और ये रॉयल मक्खी जो है उसकी ग़िज़ा होती है, रॉयल जेली जो है तो मलका मक्खी की। जी हाँ, ये बड़ा मुनज़्ज़म निज़ाम है। मैंने शहद के हवाले से कुछ प्रोग्राम्स किए हैं जी, मैंने स्टडी की, मैं देख के हैरान रह गया कि इस कदर मुनज़्ज़म तरीके से ये जिंदगी गुजारती हैं शहद की मक्खियां। हम कब सीखेंगे? ये कॉलर नहीं, सॉरी, कॉलर तो है हमारे साथ, मगर हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है। वक्फे से वापस आते हैं तो फिर बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। ईम अब्बास और हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रानी आपा और हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब, और इनसे बड़े मुफीद और ज़बरदस्त किस्म के मशवरे जो हैं वो हम हासिल कर रहे हैं अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए और खूबसूरती में निखार पैदा करने के लिए। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें भी शामिल करते हैं। जल्दी से देखते हैं कौन है और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी, मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ कराची से। शाइस्ता, कराची से आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाइस्ता जी, क्या पूछना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगी। बहुत अच्छा प्रोग्राम लेकर आते हैं भाई आप। थैंक यू सो मच। मौलाना बशीर फारूकी साहब के बजाय, और हम बहुत अच्छे से सुनते हैं और बहुत फायदा पहुंचता है। क्या बात, बस दुआ कर दिया कीजिए हमें देख के। जी, और रानी आपा की तो मैं बहुत फैन हूँ। जी 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 जी, मुझे लगता है मैं एक्चुअली अपने डार्क सर्कल्स के बारे में पूछना चाह रही थी। 30 इयर्स मेरी एज है, और रानी आपा मुझे बहुत टाइम से जो है ये डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है। अच्छा बेटा, बिल्कुल, आप अगर हमारा प्रोग्राम देख रही हो तो अभी हमने तफसीलन गुफ्तगू की थी डार्क सर्कल पर। अगर आपको 38 इयर्स तक ये मसला है, यकीनन आपने अपना इलाज भी करवाया होगा, प्रोडक्ट भी इस्तेमाल की होंगी, तो अगर आपको अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ
तो फौरी तौर पर मैं आपको कहूंगी कि हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान के पास आप आ जाइए। वो आपका सैर हासिल मुआयना करने के बाद आपको दवा तजवीज कर देंगे, या अगर आप चाहें तो मेरी प्रोडक्ट का आज से ही इस्तेमाल शुरू कर दें। यही वाइटनिंग का पैकेज है, दोनों क्रीमें, फेस पॉलिश और फेस वॉश। अल्लाह चाहेंगे, अल्लाह के हबीब चाहेंगे, आपको आपके डार्क सर्कल से निजात मिल जाएगी। लेकिन अंदरूनी प्रॉब्लम मुझे लगता है, इसके लिए आप मुस्तफ़ा साहब के पास आकर अपना चेकअप जरूर करा लीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा, आजकल हमने देखा है कि नौजवान जो हैं, वो खा मर्द हों या खवातीन हों, वो आर्जी तौर पे अपनी रंगत को निखारना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये बस वो भाई की शादी है तो मैं रंगो रोज है, बहन की शादी है तब भी रंगो रोज है, मेरी अपनी शादी है तब भी वही वक्ती तौर पे हो जाए, बस तस्वीरें बननी है। उसके अलावा तो बेशक आप नेवी ब्लू कलर के हो जाए, कोई मसला नहीं। तो मतलब मुझे ये बताएं कि आर्जी तौर पे रंग साफ करने की सोच के बारे में। इस बात पे, इस टॉपिक पर मैं ही नहीं बहुत लोग बात कर चुके हैं। जो वक्ती तौर पर जितनी डर्मा की जो क्रीम्स हैं वो ख़वातीन और हज़रात इस्तेमाल करते हैं, वो 4 दिन के लिए तो चौधरी का चांद हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो हमेशा के लिए भूसी का टुकड़ा हो जाते हैं। क्योंकि उनके इन क्रीम्स के इस्तेमाल से उनकी स्किन जल जाती है, चेहरे पर एक काला चेहरा बन जाता है, ढाइयाँ हो जाती हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है, रुआं हो जाता है, और फिर ये जो इमराज हैं ये नाकाबिले वापसी हो जाते हैं। इसके लिए हम आपसे कहते हैं कि जो चीज़ मेहनत से हासिल की जाए वो हमेशा आपके साथ रहती है, और वो है रानी हर्बल की प्रोडक्ट। आप ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे किसी भी प्रोडक्ट के, और वो हमेशा के लिए होंगे। अब हम बात करेंगे स्किन पर, बात की है हमने, और सर्दियों के हवाले से बात की है कि सर्दी हो या गर्मी हो, स्किन का जो प्रॉब्लम है, जिसमें दाद है, खारिश है, चंबल है, ये स्किन के एक्जिमा है, ये तमाम के तमाम ऐसे इमराज हैं जो पाकिस्तान में तो हैं ही, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा यूरोप में है। अभी मैं पिछले दिनों स्विट्जरलैंड तक गई तो मैं हैरान हो गई, वहाँ पर कितना मसला है स्किन का, कि मैं उस वक्त मैं उन लोगों को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि परवरदिगार तूने हमें हर नेमत से नवाजा है। हम लोग ऐसे अल्लाह की दी हुई माला माल नेमतों में जिंदगी गुजारते हैं, अगर हम उसका शुक्र अदा करें तो आप यकीन करें कि जिंदगी गुजर जाएगी और हम सजदे से सर नहीं उठा सकते। हमारी ये रंगत की कितनी बड़ी नेमत है जिसका हमें अंदाजा नहीं। अच्छा, जी अब ये बात, तो आप बात हो रही थी सोराइसिस की, एक्जिमा की, पाकिस्तान से ज्यादा सबसे बड़े अमराज में एक है। हाँ, और सोराइसिस तो यानी लास्ट स्टेज होती है कि जब स्किन के पैचेस झड़ने लगते हैं, स्किन के जो फ्लेयर हैं वो झड़ने लगते हैं। तो इसके लिए दाद, चंबल, खारिश, एक्जिमा और सोराइसिस के लिए हमारी ये सोराइसिस की दवा के नाम से दवा है। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है इसके, बहुत ही प्यारे। और रिजल्ट कितने अरसे में आना शुरू हो जाते हैं इसके? पहले दिन से। अच्छा, पहले दिन से फर्क पड़ना शुरू होता है? जब आप तकलीफ में इस्तेमाल करते हैं और जब लगाते ही आपको फर्क महसूस होता है, तो अभी तो आप दूसरी बार इस्तेमाल करते हैं, उससे बेहतरी महसूस करते हैं, तभी तो आप तीसरी तरफ जाते हैं। तो अल्लाह के फजल से हमारी हर प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत ही इत्मीनान बख्श है और हमेशा के लिए। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, नसरीन बात कर रही हूँ। नसरीन साहिबा, कहाँ से कॉल किया आपने? जी जी, कहाँ से कॉल किया आपने? जी, लाहौर से। लाहौर से क्या पूछना चाहती हैं नसरीन साहिबा? जी, रानी आपस से बात करनी है। करो जी, करो रानी, आप गल करो जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, ये टीवी का वॉल्यूम, अच्छा नसरीन जी बिल्कुल ठीक है, वो मैंने इनसे हालचाल पूछा है। आप सिर्फ मेरी बात सुने, आप टीवी का वॉल्यूम कम करके ना डायरेक्ट बात करें जरा हमसे, ताकि बात सही हो सके। हेलो, मेरा ख्याल है कुछ मसला है लाइन में, ये वहाँ तो लाइन ड्रॉप करनी पड़ेगी। आप टीवी के जरिए सुनेंगे ना तो वो जरा कुछ थोड़ा सा जो 2-3 सेकंड का डिले होता है, उसकी वजह से कन्वर्सेशन हो नहीं पाती है। तो आप जरा बराहे करम आप डायरेक्टली, अगर आपकी कॉल मिल गई है तो फोन पे बात करें हमसे, फोन पे सुने और फोन पे करें। अच्छा खैर, हमारे पास आखिरी कुछ मिनट है, मैं आपसे ये जो प्रोडक्ट है इसका सुनने के बाद मैं हकीम साहब से बहुत ही कारामद जो है ना मशवरा भी लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो जरा बताइए। अच्छा जनाब, ये हमारी अनवांटेड हेयर के नाम से प्रोडक्ट है। सर के बाल बढ़ाने के लिए, सर की
सारी प्रॉब्लम के लिए रानीज हेयर टॉनिक और रानीज शैम्पू है, और चेहरे के गैर जरूरी बालों के लिए हमारा अनवांटेड हेयर के नाम से प्रोडक्ट है, जो कि कमाल का प्रोडक्ट है। और इस दवा को रोजाना सरसों के तेल में मिलाकर लगाना होगा, लेकिन इस दवा के इस्तेमाल से पहले थ्रेडिंग या वैक्सिंग कराना जरूरी है। इसके लिए हमारे पास ये वैक्स मौजूद है। वजन हमने ब्यूटी पर पूरी आपकी नजर रखी है, बालों, सर के बालों से लेकर पैर की नाखून तक। तो इसके लिए हमारा वजन कम करने के लिए रानी स्लिमिंग पैक है हमारा, इसके साथ कहवा मुस्तफा है, एक हमारी कॉन्स्टिपेशन पैक के नाम से दवा है, पेट हमारा उम्मुल इमराज है, और अच्छा। हमारे पेट से तमाम इमराज जन्म लेते हैं। आपके इस मर्ज को दूर करने के लिए हमने कब्ज की दवा के नाम से, कॉन्स्टिपेशन पैक के नाम से एक दवा बनाई हुई है, जो कि जिसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आप वो इस्तेमाल करें, क्योंकि जिसको भी कब्ज का मसला है उसके लिए कोई भी चीज जो है मायने नहीं रखती। मोटापा शुरू होता है यहाँ से। जी जी जी। और अच्छा सर, मुझे शॉर्टली ये बताइएगा कि हिकमत के एतबार से अच्छी सेहत का राज वो किस चीज में छुपा हुआ है? अच्छी नींद में, अच्छी नींद में, ओके, अच्छे नाश्ते में। सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी है, दोपहर का बहुत जरूरी है। रात को खाए ना खाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है, तो उसकी वजह से हर बंदा बीमार चल अच्छा रहा है। नींद पूरी करें और सुबह का नाश्ता जो है वो अच्छी तरह भरपूर तरीके से जो है वो करें, तो उससे सेहत जो है ना बेहतर हो जाएगी। आखिरी चंद लम्हात है हमारे पास, जो चंद लम्हात है उसमें बताना चाहूंगी कि मेरी एक ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड निकालने का एक हमारे पास बहुत ही अच्छी सी दवा है, जो कि एक्सफोलिएटर के नाम से है, जेल है, इसको लगाएं, मसाज करें तो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकल आएंगे। इसके साथ ही हमारा एक उपटन है जो कि बेहतरीन है, रंग गोरा करने के लिए भी, डेड स्किन भी निकाल देता। शादी करवानी पड़ती है कि वैसे भी नहीं, मेरा वो येलो उपटन नहीं है, रानीज उपटन के नाम से व्हाइटनिंग के लिए है, दाग धब्बों के लिए। इसको आपको चेहरे पर अर्के गुलाब में मिलाकर लगाना होता है, और जिस्म के तमाम आज़ा पर आपको दही में मिलाकर लगाना होता है। एक हमारा व्हाइटनिंग मास्क है, एक स्कार्स पैक है, यानी मैंने कहा था कि गड़े भरने की जो दवा है वो स्कार्स पैक के नाम से है। अल्लाह के फजल से बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप इस्तेमाल करें, इसके बेहतरीन रिजल्ट है। और किसी भी बीमारी के लिए बताते चले कि पाकिस्तान में आप कहीं भी हैं, आपको अगर ये प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप ये नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली जो है वो जरिए कोरियर ये प्रोडक्ट्स और हम पूरे पाकिस्तान में बाय कोरियर भेजते हैं। थैंक यू सो मच रानी आपा। हकीम साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू रही, बड़ी मालूमात हासिल हुई हमें, और प्रोग्राम का वक्त अपने ख्ताम की तरफ आ गया, पता भी नहीं चला। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए आप फहीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।